तो स्वागत है आप सभी का एक और न्यू वीडियो पर। देखिए यहाँ पर एक काफ़ी बेकार अपडेट सामने आ रही है, जो कि आपके बोर्ड एग्जामिनेशन के प्रोस्पेक्टिव व्यू से देखा जाए तो बोर्ड आपका काफ़ी बड़ा नुकसान यहाँ पर करवा रहा है। बोर्ड ने ये डिसीजन दे दिया है कि अब आपके डायरेक्ट बोर्ड एग्जामिनेशन ही कंडक्ट करवाए जाएंगे 10th और 12th के। अब अगर आप एमपी बोर्ड से पढ़ाई कर रहे हैं तो एमपी बोर्ड के एकेडमिक सिस्टम के अकॉर्डिंग आपके 4 मेजर एग्जाम्स हमेशा होते हैं, जिसमें कि आपकी त्रैमासिक परीक्षाएं, उसके बाद आपकी अर्धवार्षिक परीक्षाएं, प्री बोर्ड और फिर होते हैं आपके बोर्ड एग्जामिनेशन। अब देखिए ये चाहे प्राइवेट हो या फिर गवर्नमेंट हो, दोनों तरह के स्कूल ये 4 मेजर एग्जाम्स तो करवाते ही हैं, जिससे कि किसी भी स्टूडेंट की इतनी तैयारी तो हो ही जाती है कि वो बोर्ड एग्जामिनेशन में पास आराम से हो जाता है। और अगर वहीं ये एग्जाम अगर आपके टाइम पे हो रहे हैं तो आपको खुद अंदर से कॉन्फिडेंस आ जाता है कि हमारा इतना सिलेबस एक बार में कवर हो गया है। क्योंकि ये जो एग्जाम्स रहते हैं इसमें आपका सिलेबस डिवाइड रहता है। त्रैमासिक में आपका थोड़ा पार्ट आता है, अर्धवार्षिक में आपका आधा आता है और प्री बोर्ड में आपका पूरा आता है। प्री बोर्ड में पूरा इस कारण से आता है क्योंकि उसके बाद आपके बोर्ड एग्जामिनेशन है, तो उसकी भी प्रैक्टिस आपकी प्री बोर्ड में हो जाती है। बट अगर आप गवर्नमेंट स्कूल से पढ़ाई कर रहे हैं तो यहाँ पर काफी बड़ा नुकसान आपका यहाँ पर करवा रही है बोर्ड। देखिए आपकी अर्धवार्षिक परीक्षाएं खत्म हो गई हैं, इसके बाद आपके प्री बोर्ड एग्जाम होने थे, जो कि अब कंडक्ट नहीं करवाए जाएंगे। प्री बोर्ड का जो पैटर्न है उसको चेंज कर दिया गया है, जिससे कि मेरे अकॉर्डिंग तो आपका नुकसान ही हो रहा है। बोर्ड ने तो ये साफ कह दिया है कि आप डायरेक्ट बोर्ड एग्जामिनेशन कंडक्ट होंगे, जो कि आपके मार्च में होंगे। इसका मेन रीजन आपको पता ही है, एमपी बोर्ड का जो टाइम मैनेजमेंट है वो बेकार सा है पूरा। शुरू से ही सेशन से इन्होंने देरी की है। आपकी ये जो अर्धवार्षिक परीक्षाएं थी ये नवंबर के आसपास होनी चाहिए थी, बट इसको जनवरी में करवाया गया है। वहीं पर अगर आप प्राइवेट स्कूल्स का देखें तो उनका सब टाइम टेबल के अकॉर्डिंग ही रहता है। प्राइवेट स्कूल्स में टाइम पे त्रैमासिक भी हो गई थी, अर्धवार्षिक भी हो गई थी और अब उनकी शायद फरवरी में प्री बोर्ड भी स्टार्ट हो जाएंगी। तो उनको तो कोई दिक्कत नहीं है, उनकी तो प्रैक्टिस हो रही है। बट अगर आप गवर्नमेंट से हैं तो आपको यहाँ पर देखिए पैटर्न ये बताया गया है आपको कि क्वेश्चन पेपर और बोर्ड एग्जामिनेशन की जो भी कॉपी आएगी बोर्ड की तरफ से वो आपको दे दी जाएगी। आपको घर पे बैठना है, ओपन बुक से उसको करना है और अपना जो भी स्कूल है वहां पर इसको चेक करवाना है। अब इससे मेरे अकॉर्डिंग तो किसी भी बच्चे की कोई भी तैयारी नहीं होगी, क्योंकि अगर ओपन बुक की एग्जाम हो रहा है तो मेरे अकॉर्डिंग तो कोई भी बच्चा इतना ऑनेस्ट तो नहीं होगा कि वो इतना सा भी बुक में नहीं देखेगा। वो प्रॉपर 3 घंटे घर पे बैठेगा, सारा रूम वगैरह बंद करके और एग्जाम की तरह ही उसको एग्जाम को देगा। ऐसा तो कोई भी नहीं करेगा। तो यहाँ पर देखिए एक बात को आपको समझना है, अगर आपके पास क्वेश्चन पेपर घर पे आ भी रहा है तो उसको करके दे दीजिए, बट आपको अपनी तैयारी खुद से ही करनी पड़ेगी बोर्ड एग्जामिनेशन की। बाकी देखिए जो आपका पेपर आएगा प्री बोर्ड का वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। अगर वो आपके पास आ जाता है तो उसके क्वेश्चन तो छोड़ने हैं ही नहीं आपको। काफ़ी ज़्यादा चांसेस है कि बोर्ड एग्जामिनेशन में आपके वही क्वेश्चन आ सकते हैं। वैसे तो ये सब जो हो रहा है उसकी वजह आपको पता ही है, एमपी बोर्ड का टाइम मैनेजमेंट जो कि शुरू से ही अच्छा नहीं रहा है। अब जो भी है वो तैयारी आपको ही करनी है, तो अपनी पढ़ाई करते रहिए। बाकी देखिए अगर आप किसी गवर्नमेंट स्कूल से हैं 10th या फिर 12th के, तो मेरे को इंस्टा पे ज़रूर से कॉन्टैक्ट कीजिएगा। कुछ चीज़ें मुझे आपसे डिस्कस करनी है। तो अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर से कर दीजिए, नोटिफिकेशन आइकन ऑन कर दीजिए, क्योंकि एमपी बोर्ड की सारी अपडेट्स आपको यहाँ पर दी जाएंगी।